आइए दोस्तों, आज की कहानी हम लिए हैं अकबर और बीरबल से। यह कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है। आइए शुरू करते हैं। अकबर बीरबल के हाजिर जवाबी से बहुत प्रसन्न होते थे। उसके कायल थे वो, क्योंकि बीरबल हर सवाल का एक अजीब सा जवाब देता था, जिसका सत्य और हास्य दोनों से संबंध होता था। और इसके कारण दरबार के अन्य मंत्रीगण बीरबल से हमेशा जले रहते थे। उन्हीं मंत्री में एक व्यक्ति था जो महामंत्री बनने का सपना देख रहा था, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि जब तक बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार है तब तक उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। एक बार की बात है कि अकबर अपने दरबारियों के सामने बीरबल के हाजिर जवाबी का प्रशंसा कर रहे थे। वह मंत्री गुस्सा हो गया। जो मंत्री महामंत्री बनने का सपना देख रहा था वह गुस्सा हो गया। उसने अकबर से कहा कि महाराज, मैं आज बीरबल से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि बीरबल ने उसका सही जवाब दे दिया तो मैं इनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करूंगा, मैं मान लूंगा कि सच में बुद्धिमान है। और यदि ये जवाब नहीं दे पाए तो आपको मानना पड़ेगा कि बुद्धिमान नहीं, केवल एक चापलूस है और आपकी चापलूसी कर रहे हैं। यह बात सुनकर अकबर को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर भी दरबार में थे। वे जानते थे कि अकबर हर सवाल का जवाब दे सकता है। अतः अकबर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप सवाल पूछिए। और उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, यदि तुम जवाब नहीं दे पाते हो तो मुख्य सलाहकार के पद से हटने के लिए तैयार रहो। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले कि महाराज, मंत्री महोदय सवाल तो करें, निर्णय बाद में होगा। मंत्री ने सवाल किया, पहला, आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा, धरती का केंद्र कहाँ है? धरती का केंद्र कहाँ है? और सारे संसार में कितने स्त्री और पुरुष हैं? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, मंत्री महोदय का पहला सवाल है, आकाश में कितने तारे हैं? इसके लिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे एक भेड़ चाहिए। महाराज ने कहा, ठीक है। तत्काल एक भेड़ मंगाई गई और बीरबल ने कहा कि महाराज, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं तो मंत्री जी से कहिए कि ये खुद बाल कटवा कर गिन लें और तारे को गिनकर संतुष्ट हो जाएं। मंत्री यह जवाब सुनकर सोच में पड़ गया। बोला कि महाराज, बीरबल का जवाब सही है, मेरा अगला सवाल का जवाब दिया जाए। बीरबल ने कहा कि महाराज, मंत्री महोदय का दूसरा सवाल था कि धरती का केंद्र कहाँ है। बीरबल पास ही नीचे धरती पर बैठ गया और कुछ लकीरें खींचने लगा। लकीर खींचने के बाद उन्होंने एक लोहा बीच में गाड़ दी और बोला कि महाराज, ठीक इसी जगह पे धरती का केंद्र है। यदि आपको भरोसा नहीं तो आप खुद जांच कर सकते हैं। अकबर ने मंत्री से पूछा कि मंत्री महोदय, क्या बीरबल का जवाब सही है? अब मंत्री तो खुद नहीं जानते थे, बोले कि जी महाराज, सही है। मेरा तीसरा सवाल था कि सारे संसार में कितने स्त्री और पुरुष रहते हैं। इस पर बीरबल ने कहा कि महाराज, इस सवाल का जवाब थोड़ा कठिन है। अकबर ने कहा, तो क्या तुम मुख्य सलाहकार पद से हटने के लिए तैयार हो? बीरबल ने कहा, अरे नहीं महाराज, इतने भी हम कमजोर तो नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं। मैंने कहा कि जवाब थोड़ा कठिन है, मैं ये नहीं कहा कि मैं जवाब नहीं जानता हूं। अकबर ने कहा, तो ठीक है, जवाब दो। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष के अलावा भी एक तीसरा मनुष्य भी होता है, जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आता है और ना ही पुरुष की श्रेणी में आता है। उसी में से एक हमारे मंत्री जी हैं।
यदि आप इनकी जान ले ले तो मैं सही से ही बता पाऊंगा कि दुनिया में कितनी स्त्री और कितने पुरुष हैं। इतना बात सुनकर मंत्री महोदय थर थर कांपने लगे। उन्हें लगा कि इन्होंने क्या कर दिया। अरे बीरबल ने क्या कर दिया, इसने जवाब देने के साथ साथ मेरी प्राण लेने की भी योजना बना डाली। अब वह मंत्री थर थर कांपते हुए महाराज से बोला कि महाराज बस बस, मुझे अपने सभी सवाल का जवाब मिल गया और मैं बीरबल के बुद्धिमत्ता को मान लिया, यह बुद्धिमान है। अकबर बीरबल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और उन्हें ढेर सारा इनाम देकर विदा किया। दोस्तों, हम भी बहुत जगह ऐसे होते हैं कि बहुत कठिन प्रश्न में फंस जाते हैं, लेकिन दिमाग चलाएं तो वहां से निकल सकते हैं। तो आज की छोटी सी कहानी इतना ही। थैंक यू।